नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसको लेकर संसद में किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से संसद के बाहर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबने, पूरे विपक्ष ने हंगामा किया, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। और आज की जो तस्वीर निकल कर आई है दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। हर एक जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं पर पुलिस वालों से झड़प हो रही है, कहीं पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगो। लखनऊ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से डीएम ऑफिस तक क्या कुछ हुआ, किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और किस तरह से आगे बढ़े। ज्ञापन देने जा रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव ने कहा जाए कि अपनी पूरी सेना जो है, पूरी ताकत जो है वो सड़कों पर उतार दी है तो गलत नहीं होगा। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, समाजवादी पार्टी के लोगों की, जो कि जिन्होंने एक पैदल मार्च निकाला लखनऊ कार्यालय से, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से और डीएम ऑफिस तक। सूर्यपाल गंगवार डीएम है लखनऊ के और उनको ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें माफी मांगने की बात कही गई है कि अमित शाह जिन्होंने जो गलत बयानबाजी की है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया है और उस पर वो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। दोस्तों, सांसद हैं आर के चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, राजपाल कश्यप जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है और जो कार्यकर्ता है उनमें कितना जोश था आज, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन किया गया है, किस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और एक लंबा पैदल मार्च किया गया है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि जब डीएम ऑफिस पहुंचे सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता, उस वक्त किस तरह का माहौल था, किस तरह की अफरा तफरी थी, किस तरह से हमारे सहयोगी आकिब ने इस पूरी खबर को, इन पूरी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। वो तस्वीरें देखिए। मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 गोली मार इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो गोली मार इस्तीफा दो अमित शाह मुर्दाबाद 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 गोली मार इस्तीफा दो इस्तीफा दो गोली मार इस्तीफा तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो डीएम कार्यालय पहुंच गए हैं और वो डीएम के चैम्बर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे सब इकट्ठा हुए थे और ये जिला कार्यालय से सीधे डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। आज बड़ी संख्या में तमाम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो बाबा साहब पे अमित शाह द्वारा जो बयान दिया गया था उसकी नाराजगी में आज ये लखनऊ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम के चैम्बर को घेर लिया। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय के केबिन के बाहर, चैम्बर के बाहर बैठ चुके हैं। दोस्तों, इसी आपाधापी के बीच में हमारे सहयोगी आकिब खान ने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। राजपाल कश्यप से क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा है, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है, नाहिद लारी खान उन्होंने क्या कुछ कहा इस आपाधापी के बीच में, इस भगदड़ के बीच में जब ज्ञापन देने जा रहे थे, क्या बातचीत हुई है,
जरा वो सुनिए। राजपाल कश्यप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बयान को देखकर, बयान जो आया है अमित शाह का, उस पर आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ मांग रहेगी और कैसे देखते हैं अमित शाह के बयान? निश्चित तौर पे नाराजगी है। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये हम दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सबका अपमान करने का काम किया है। और अमित शाह जी माफी मांगे और इस्तीफा दे। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पहले से कह रहे थे कि ये लोग पीडीए विरोधी है। वो सदन में भी उन्होंने जो बयान दिया है वो उनका पीडीए विरोधी है। इसलिए ये बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर ये पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। मनोज यादव प्रवक्ता है, उनसे भी बात करेंगे। इस्तीफे की मांग है, इस्तीफा होना चाहिए। जो महामानव और इस पीडीए के भगवान के लिए इस तरह का किया। नाही जी, क्या कुछ नाराजगी है अमित शाह के बयान को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से हाउस में गृह मंत्री अमित शाह, अब वो जी और साहब खाने साहब का अधिकार हो चुके हैं, अब हम भी उनको अमित शाह कहेंगे। जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब जो 140 करोड़ जनमानस के दिलों में बसते, जिस प्रकार से उनका अपमान किया और अपमान करके 140 करोड़ जनमानस विशेषकर पीडीए समाज की भावनाओं को आहत किया, जो जहरीला तीर अमित शाह ने, बीजेपी ने और आरएसएस ने अपनी कमान से निकाला और वो डायरेक्ट उन्होंने भोंका पीडीए समाज और 140 करोड़ जनमानस के दिलों में। अब वो तीर जो है वापस कमान में नहीं जाने वाला। पीडीए समाज तड़प रहा है, पीडीए समाज को न्याय चाहिए। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह को बर्खास्त मांग करती हैं आप? क्या मांग? समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन 140 करोड़ जनमानस विशेषकर पीडीए का मांग है कि बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह को बर्खास्त करे सरकार, वो इस्तीफा दे, उनको जो इस्तीफा दे, माफी मांगे अमित शाह और पार्टी से निष्कासित किया जाए अमित शाह को। यहाँ तक अमित शाह के ऊपर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने कुछ बयान सुनाए आपको। इसके बाद आरके चौधरी, जो कि मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की। आकिब ने, हमारे सहयोगी ने, भारत एक सोच के रिपोर्टर ने, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। जो बयान है अमित शाह का बाबा साहब को लेके, उसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ नाराजगी है? अमित शाह जी का बयान घटिया बयान है। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरह से कंडेम किया है, तमाम देवी देवताओं का जिक्र तो न करते हुए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का इतना छोटा समझ लिया है, जिसने इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसने देश संविधान बनाया। आज उन्हीं संविधान पर देश चल रहा है, लेकिन अमित शाह जी को इतना नहीं शोर है कि घटिया बयान देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये माफ लायक नहीं है। हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक अमित शाह जी गृह मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दे देते। अमित शाह कह रहे हैं कि आजकल बाबा साहब का नाम लेना फैशन सा हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने काम ऐसा किया है कि फैशन नहीं, हम लोग तो एक पल भी बाबा साहब अम्बेडकर नाम लिए बगैर रह नहीं पाते। तो क्या मांग करेंगे आज? इस जो ज्ञापन देंगे उसमें क्या कुछ लिखा है? सब लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, अमित शाह जी माफी मांगे और साथ साथ गृह विभाग से इस्तीफा दें। तो ये बड़े नेताओं का बयान हमने आपको सुनाया दोस्तों, जो कि लीड कर रहे थे इस पूरे प्रदर्शन को। अमित शाह के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है, लखनऊ की सड़कों का क्या कुछ हाल है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आखिर में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, वहां पर कुछ वकील भी मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से मोर्चा खोला है, किस तरह से लखनऊ की सड़कों पर उतरकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। अमित शाह, बाबा साहब का तुमने अपमान किया है, तुमको माफी मांगना पड़ेगा। हम समाजवादी लोग बाबा साहब के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। अमित शाह, तुमको माफी मांगना पड़ेगा। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगी तो ये देश इनको माफ नहीं करेगा। अंबेडकर साहब अमर रहे, अंबेडकर साहब अमर रहे, अंबेडकर साहब अमर रहे। पूरे हिंदुस्तान की जनता को आघात पहुंचा है अमित शाह का जो बयान आया है, इससे
हम समाजवादी लोग ये बयान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अमित शाह तुमको माफी मांगना पड़ेगा। अमित शाह ने जो बयान दिया है बहुत निंदनीय है। अमित शाह के साथ साथ पूरी भाजपा सरकार को माफी मांगना होगा। जब अमित शाह भाजपा सरकार दलित विरोधी, संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, युवा विरोधी, छात्र विरोधी सरकार है। इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान। अमित शाह को माफी मांगनी होगी। हम समाजवादी लोग उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। और इन्होंने जो हिंदी कोड बिल के नाम पे बाबा साहब का पुतला फूका था, बाबा साहब न माफ करेंगे, न हम समाजवादी माफ करेंगे। और 27 में इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम लोग सड़क पर खून बहा देंगे। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। बाबा तेरा मिशन अधूरा। बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे और अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। अगर अम्बेडकर कहना है, भारत में रहना है, अम्बेडकर कहना पड़ेगा। देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिलाधिकारी लखनऊ सूरपाल गंगवार आए और उनको ज्ञापन दें।